जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा था कौन सा, टाइम एंड वर्क का। अब टाइम एंड वर्क का मैंने एक पार्ट करा दिया है, अभी तक आपने नहीं देखा तो आप कहाँ जाना, आपको प्ले लिस्ट में जाना है। टाइम एंड वर्क बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से मतलब प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हो। उसके बाद टाइम एंड वर्क आप देखने के बाद अगर आप चाहते हो एस डी यादव देखना, एस डी यादव बुक जो परसेंटेज सोल्व हो रही है आपकी एस डी यादव बुक से, उसे भी देखना चाहते हो तो आप उसे भी देख सकते हो। मतलब आपके हर चैप्टर की वीडियो पड़ी है, आप जिस प्रकार का चैप्टर जो भी चैप्टर देखना चाहते हो तो आप उस चैप्टर को देख सकते हो। तो इसी प्रकार से आपका टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क चल रहा है। और टाइम एंड वर्क में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो होमवर्क के तौर पर दिया था, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ बेसिक सिखाया था। बेसिक में मतलब 2-3 क्वेश्चन कराए थे और मैंने हर चीज़ के बारे में बताया था कि एलसीएम क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है, और टोटल वर्क क्या होता है। मैंने सब चीज़ के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर था आपका, मतलब फर्स्ट वीडियो थी, मैंने उसमें आपको सब चीज़ बता दी थी। अब बात कर लेते हैं हम किस चीज़ की करेंगे। बात करते हैं कि जो हमने एक क्वेश्चन दिया था, क्या आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हो कि इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो। तो देखिए, आप जानने की लम्स तो सब जानते हो, ठीक है, करने की लम्स तो आप इसको सब कर सकते हो, पर क्या है ना कि आप एंड तक वीडियो नहीं देखते। क्यों? क्योंकि आप शुरू तक ही वीडियो देखते हो, समथिंग आपने 10-15 मिनट वीडियो देखी, कॉन्सेप्ट समझा और काम खत्म। आप सोचते हो कि अब तो इस प्रकार के सवाल हम कर ही लेंगे, अब हमें कोई ज़रूरत है नहीं कि सवाल करने की, हम करें या नहीं करें। और आप ये नहीं देखते कि लास्ट में कोई क्वेश्चन दे भी रखा है या नहीं दे रखा। पर आपको अभी क्वेश्चन एक मैं छोड़ कर गया था, क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क के तौर पर। अगर एक ही संख्या 12 है, बी बराबर 36 है, और मतलब इसका एलसीएम भी निकाल कर दे गया था मैं। एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क भी निकाल कर दे गया था, टोटल वर्क कितना होगा, और ए प्लस बी का मान पूछा था। पर आपको क्या करते, अगर आप पूरा वीडियो देखते तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। तो चलिएगा, देखिए, पढ़ना है तो दिल से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अगर नहीं तो आपकी इच्छा है कि किस प्रकार से पढ़ सकते हो। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है नहीं कोई भी, आपको होमवर्क के तौर पर दिया था। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें ए प्लस बी का मान निकालना है। इस प्रकार की चीज़ें मैंने सब समझा दी आपको कि ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा टोटल वर्क। क्या होता है ये हमारा टोटल, ये होता है हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क को अगर टोटल वर्क आता कहाँ से, तो टोटल वर्क निकालते हैं हम कि जैसे कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 36 दिन में करता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसी प्रकार से ये हमारा 12 दिन 36 दिन का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमने देखा कि 36 का मतलब 36 हमने एलसीएम ले लिया कि 12 से जाएगा 36 से जाएगा। तो इसका मतलब एलसीएम एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कि हमारी दोनों संख्या से कट जाए। मतलब अगर हमारे पास 3 वैल्यू दे रखी हैं, जैसे कि हमारे पास दे रखा कितना है, 12 है, 15 है, और कितना है 12, 15, 10 है। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट देखा कि इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 60 क्या हो जाएगा। देखिए कि 12 से भी चला जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 10 60। तो इस प्रकार का हमारा एलसीएम होता है। ये चीज़ सीखने के लिए आपको कहाँ जाना, फर्स्ट वीडियो देखनी होगी। फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें आपको सिखा रखी हैं। अब चलिएगा, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि हमने देखा कि 12 का ना 12, 12 कितने होते हैं, 36 होते हैं, और 36 का ना 36 होते हैं। अब बात आती है कि सर ये तो हमारा टोटल वर्क होता है, चलो हमने माना ये हमारा टोटल वर्क होता है, पर क्या हमारा जो निकल का आया है कितना, 12 3 36, 3 जो निकल का आया और 36 का ना 36 मतलब 1 जो निकल का आया है, ये क्या होता है हमारा। तो देखिए 3 और 1 क्या होता है। तो देखिएगा, मैंने समझाने को तो सब चीज़ समझा दी है, पर ऐसा है कि क्वेश्चन जब आते रहते हैं तो आपको समझाता चलूँगा, क्योंकि ऐसा है कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट अपनी फर्स्ट वीडियो से तो नहीं देख सकता, पर यहाँ भी जो देखेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा। अब आपने देखा कि कितना है ये 3, इसको बोलते हैं हम क्षमता। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं क्षमता। अब क्षमता को अगर इंग्लिश में बात करी जाए तो हम बोलते हैं इसको क्या, इसको बोलते हैं हम इफिशियंसी। क्या बोलते हैं हम इसको, इफिशियंसी बोलते हैं, ठीक है, EFFICIENCE। इफिशियंसी मतलब क्या होती है, क्षमता होती है। अब हमें क्षमता क्या होती है, तो क्षमता होती है हमारे एक दिन का कार्य। जैसे कि हमने देखा कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, ठीक है, 12 काम मान लो, 12 जो काम है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, 12 काम कितने दिन में हो रहा है, 36 दिन में हो रहा है। तो एक काम कितने दिन में होगा, तो एक काम कितने दिन में होगा हमारा, 3 दिन में होगा। तो हमने देखा एक दिन का काम निकल कर आएगा 3 दिन। तो इसी प्रकार से ये एक दिन का काम होता है क्षमता। जो क्षमता निकलती है वो क्या होता है, हमारा एक दिन का काम होता है। बस आपको इतना समझना था। उसके बाद हम आपका क्या है, ये ए प्लस बी का मान पूछा, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, 3 और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 को जब हम डिवाइड करते हैं, मतलब 36 तो है, टोटल वर्क से हम इन वाली ए और बी के मान को डिवाइड कर देंगे। कहने की बात ये आएगी कि ए बी का मान हमसे जब पूछा गया है तो हमें पता है कि टोटल वर्क हमारा कितना 36 है, और ए बी का दोनों का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 से काटेंगे तो 4 में कितने होते हैं आपके, 36 होते हैं। और 36 क्या आ जाएगा, 36 डेज निकल कर आपका आ जाएगा। और 36 मतलब
4 में 36, 9 डेज आपका निकल कर आ जाएगा और यही आपका 9 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना सा करना था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ था भी नहीं बस। तो चलिएगा अब इस हमारा नया कॉन्सेप्ट चालू होगा जो कि आज हम अलग से सीखेंगे कि मतलब नया क्या होगा। देखिएगा मैंने आपको क्या सिखाया, अभी तक सिखाया आपको कितनी डिजिट, ए बी सी वाली डिजिट। अब हम इसमें एक संख्या और बढ़ा देंगे, सी वाली। कौन सी संख्या बढ़ा देंगे, सी वाली बढ़ा देंगे। फिर हम इसमें एक संख्या बढ़ा देंगे, किसी में तो 1 डिजिट देंगे और किसी में हम 2 डिजिट देंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी दूंगा जो कि आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना होगा। तो चलिएगा अब क्वेश्चन अगला देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मतलब अगला कहता कुछ नहीं है, पर हम देख लेते हैं कि हमें उसमें डिजिट क्या रखनी है। जैसे कि हमने ये 2 वाला लिया है तो उसमें हम कौन सा लेंगे, 3 वाला लेंगे। जैसे कि हमने देखा ये ए है और बी है, ठीक है, ए है और क्या है आपका ये बी है और ये क्या है आपका सी है। अब हम इनमें एक संख्या डिजिट ले लेते हैं, एक अच्छी सी डिजिट बताए क्या डिजिट ले जो कि हमारे जो एग्जाम में आने की संभावना रहती है जिसमें, बताइए जल्दी से। बस कुछ नहीं लेना, कोई भी संख्या ले लो। जैसे कि आप या तो देखो 12 है, 12 ले लो, 15 ले लो या 12, 15, 10 ले लो, ठीक है, आप कोई सी भी संख्या ले सकते हो। तो हमने क्या काम करा, हमने एक संख्या देखी, 12 देखी, 15 देखी, 12, 15 और कितनी ले लेते हैं हम, 12, 15, 10 ही ले लेते हैं, ठीक है। 12 ले लो, 15 ले लो, 10 ले लो, कोई सी भी ले लो, ऐसी लो। ऐसा तो है नहीं अगर आपने संख्या अलग अलग ले ली और एलसीएम मान लिया और एलसीएम आ गया आपका कम से कम 300 प्लस 400 प्लस, इतना बड़ा एलसीएम आ जाएगा। पर आपको ऐसी संख्या लेनी चाहिए जिसका एलसीएम समान आए। समान का मतलब है कि छोटा आ जाए, क्योंकि अभी समझाने के लिए तो हम इतना ही करेंगे। अगर जब हम बुक सॉल्व करेंगे तो बुक में हम क्वेश्चन तो काट नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो कितना ही बड़ा एलसीएम आ जाए, ठीक है। जैसे कि एक एलसीएम है हमारे पास 8, 16, 8 का 8, 6, 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 120 बैठेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम कराएंगे, ये हमारा बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने देखा कि इनका जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमने देखा कितना होता है, ये 10 छंग कितने होते हैं आपके, ये 10 छंग होते हैं आपके 60, कितने होते हैं आपके ये 60 होते हैं, ठीक है भाई। 10 छंग क्या होते हैं आपके ये 60 होते हैं। अब 10 छंग 60 होते हैं, मतलब 10 छंग 60 नहीं होते। मैंने देखा कि 10 से 60 भी चला जाएगा, 15 चौका 60 होते हैं और 12 पंजे 60 होते हैं, मतलब 60 हमारा एलसीएम आ चुका है। कैसा आया, देखिए 12 पंजे 60 आएगा, ठीक है, और 15 चौका 60 आएगा और 10 छंग कितने होते हैं 60 आएगा, 10 छंग 60 आएगा। पर आप सोच रहे हो सर हमें एक बार एलसीएम लेना और सिखा दो। तो देखिएगा अगर आपको ज़्यादा बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है, जैसे कि यहाँ संख्या बड़ी बड़ी आ जाती है, यहाँ आ जाती 40 आ जाती, 45 आ जाती, 20 आ जाती या कुछ भी आ जाती, तो आपको कुछ नहीं निकालना। बस आपने छोटी क्लास में देखा होगा कि कक्षा 2, 3, 4 मतलब 2 तो नहीं, समथिंग 5, 6, 7, 8, 9 नवीं क्लास तक आपको एक चीज़ से सिखाया जाता है। नवीं क्लास में जाकर भी छोड़ दिया जाता है, समथिंग 8 क्लास तक सिखाया जाता है। किस प्रकार से कि 12 लो और 15 लो और कितना लो 10 लो, और इस प्रकार से आप फैक्टर कर सकते हो। तो जैसे 2 से काटेंगे सबसे छोटी संख्या से, जब हम पहला सबसे किससे काटते हैं, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। हमने काटा 2 छंग कितने होते हैं 12 होते हैं, 15 नहीं जाएगा, और 2 पंजे कितने होते हैं 10 होते हैं। अब हमने देखा 2 है, ये 2 तिया कितने होते हैं 6 होते हैं, 2 से 15 नहीं जाएगा और 5 से नहीं जाएगा। फिर हम 3 से काट लेते हैं, 3 ही करना 3 होते हैं, 3 पंजे 15 होते हैं, 5 से नहीं कटेगा। फिर हम 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 तिया 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। इन तीनों की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। आप अगर बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या ज़्यादा ही बड़ी संख्या, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। और नहीं तो आपको 30 तक पहाड़े तो आप याद कर ही लेना। 30 तक पहाड़े जब आपके याद होंगे तो आपको इतनी बड़ी डिजिट नहीं देता है एग्जाम में जो कि ज़्यादा बड़ा दे। तो 30 तक पहाड़े याद करने के बाद आप आसानी से भी निकाल सकते हो। तो हमने देखा कि क्या दे रखा है इसमें, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और हमसे देखिएगा अभी सी दे रखा। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, कहने का बात आ गई। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी सी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी किसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो बताइए ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो मैं सबके लिख देता हूँ कितना, कि ए प्लस के बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, और बी प्लस के सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, और सी प्लस के ए मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, और ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर मतलब सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब आपके ये 4 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन दे दिए। मैं चाहता तो मैं इस क्वेश्चन में कह दे सकता था कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन लिखवाता, फिर उसमें कहता कि बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मैंने क्या काम करा, एक ही क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन शिफ्ट कर दें। अब आपको किस प्रकार से करना देखिएगा।
आपने एलसीएम तो ले लिया इसका, मैंने एलसीएम लेना भी सिखा दिया। आपने देखा कि ए कितने, ये क्या निकल का है आपकी, ये निकल का है आपकी इफिशियंसी, ठीक है। और ये क्या निकल का है आपका टोटल वर्क, TOTAL टोटल वर्क, ठीक है। बस आपको इतना मालूम होना चाहिए, ये होता है हमारा टोटल वर्क, ये निकल का ये एफिशिएंसी, और हमारा ये एफिशिएंसी ये हमें समय दे रखा है। अब हमें करना क्या है, बस कुछ नहीं करना, हमें a प्लस बी का मान जब निकालेंगे तो सबसे पहले तो जब हम a प्लस बी का मान निकालते हैं तो हमने देखा a प्लस बी पहले वाले क्वेश्चन में कैसा करवाया था, इन दोनों की संख्या को किससे डिवाइड किया था, इससे डिवाइड किया था। तो हमने देखा टोटल वर्क कितना हमारा 60 है, और 60 को हम 5 और 4, a का मान कितना 5 है, b का मान कितना 4 है, 5 4 कितने होते हैं 9 होते हैं। अब 9 से इसको काटेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा बताइए जल्दी से। तो हमने काटा 9 छंग कितने होते हैं, 9 छंग होते हैं आपके 54, 54 55 56 57 58 59 60, कितना बचा आपका 6 बचा, 6 बटे कितना हो जाएगा 6 सही, मतलब 6 सही 6 बटे 9 हो गया आपका, 9 छंग 54। तो इसको काट लेते हैं, अभी ये कट रहा है, किससे कट रहा है, ये कट रहा है आपका कितने से 3 से, मतलब 3 दूनी 6, किससे कट रहा है 2 से 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 6 सही 2 बटे 3। क्या निकल का आएगा ये 6 सही 2 बटे 3 निकल का आया आपका a प्लस बी का मान। इसी प्रकार से b प्लस सी का निकाल सकते हैं। तो b प्लस सी हमने देखा कितना है, ये आपका 60 है, टोटल वर्क कितना 60 है, 60 में से हमने देखा कितना निकला, b प्लस सी का मान कितना है, b प्लस सी का मान है 6 4 10। जब 10 का मान है तो हमने 0 से 0 काटा, 1 से 6 करेंगे तो 6, इसका राइट आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। हमने देखा c प्लस ए का, जब c प्लस ए का देखेंगे तो c प्लस ए का देखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो c प्लस ए, तो c कौन सा, c 6 है और a कितना 5 है, 6 5 कितने होते हैं 11 होते हैं। तो टोटल वर्क कितना 60, 60 में से 60 अपन 11 करेंगे तो कितना निकल का जाएगा आपका 11 पंजे 55, 55 बचा कितना 5 बता, वो 5 सही 5 बटे 11 ये आपका निकल का आ चुका है। इसी प्रकार से अब हमारा एक क्वेश्चन बचता है a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। तो हमें मालूम है कितना a प्लस के b प्लस के c कितने दिन में करेंगे। अब कितने दिन में करेंगे तो हमें मालूम है कि a कितने दिन में करता है 5 दिन में, b कितने दिन में करता है 4 दिन में, 6 और c कितने दिन में करता है 6 दिन में। तो 6 4 10 10 5 15, टोटल वैल्यू कितनी है हमारी 7 है, 60 है। तो हमने देखा 60 यहाँ लिखा और टोटल करा 15, 15 चौका 60। तो कितने दिन में करेंगे, a प्लस बी मिलकर 4 दिन में करेंगे। बताइएगा अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो जल्दी से बताइएगा, जल्दी बताइएगा अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो। देखिएगा बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था, आपको क्या करना है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी किसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, सी प्लस ए कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। तो जल्दी से करिए इस सवाल को। तो बस आपको कुछ नहीं करना था, इतना समझ में आना था, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि सर क्या हम हर क्वेश्चन इसी प्रकार से करेंगे। तो देखिएगा भाई क्वेश्चन तो इसी प्रकार से करना होगा, आपको क्या होगा कि क्वेश्चन तो इसी प्रकार से करना होगा, पर ये कितना है कि आपकी थोड़ी थोड़ी संख्या चेंज हो जाएंगी। संख्या के चेंज क्या होंगी कि आपको यहाँ 5 की जगह कुछ और संख्या दे दे, मतलब यहाँ 12 की जगह कुछ और संख्या दे देगा, और 15 की जगह कुछ और दे देगा, 10 की जगह कुछ और संख्या दे देगा। इसी प्रकार से आपको संख्या चेंज करके देता रहेगा। और आपको इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है कि ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है, सी की वैल्यू इतनी है, और इसमें से कोई सा ही मान पूछे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी सी, कोई सा भी पूछे तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिएगा हम नया कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है और हमें नया कॉन्सेप्ट भी किस प्रकार से सॉल्व करना है उसको भी हम देख लेते हैं। ये तो आपने नोट कर लिया होगा क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है ये लिखवाए हुए, ठीक है। तो देखिएगा नया कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है। नया कॉन्सेप्ट हम कोई सी संख्या ऐसी ले लेते हैं कि किसी ऊपर तो एक संख्या ले लेते हैं और नीचे हम कोई सी दूसरी संख्या ले लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कितना है, मतलब एग्जाम्पल अपना नेक्स्ट डाल लो, एग्जाम्पल डालकर एग्जाम्पल मतलब आपने नेक्स्ट डाला, उसमें देखा कि ए है और हमने देखा ए प्लस के बी, ए प्लस के बी। ए किसी कार्य को हमने देखा कि कितने दिन में करवा सकते हैं हम, ए को करवा सकते हैं हम हमने करवाया 12 दिन में। और बी कितने दिन में कर सकता है, बी करेगा हमारा 6 दिन में। 6 नहीं कर सकते, इसको हम कर लेते हैं। देखिए इसको मान लीजिएगा आप 15 दिन में,
और इसको मान लीजिएगा आप 12 दिन में, क्योंकि ऐसा है कि एलसीएम लेने में आसानी रहेगी, तो मैंने इसलिए ये संख्या मानी है। तो हमने देखा कि पहले तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना। पर क्वेश्चन कहता है कि अभी क्वेश्चन मेरा पूरा नहीं हुआ है भाई। क्वेश्चन ने एक बात कही कि क्वेश्चन मेरा अभी पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं पूरा हुआ? क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ए प्लस बी मिलकर दोनों उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन क्या कहता है? तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो कितने दिन में करेगा, हमें पता है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा मतलब क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पॉइंट फंस जाता है कि सर हम ए का मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिएगा जैसा मैं समझाता चल रहा हूँ तो आपको कोई सा भी ऐसा डाउट नहीं रहने का कि आप किस प्रकार से निकाल सकते हो क्या नहीं निकाल सकते। बस समझते हुए चलिए, भरोसा रखिए, बस आपको क्वेश्चन करते हुए चलिए। आपने देखा कि 12-15 का एलसीएम होता है, कितना होता है 60 होता है। तो 12 पंजे कितने होते हैं 60 होते हैं, और 15 चौका 12 पंजे 60 नहीं होते, 15 चौका कितने होते हैं आपके 60 होते हैं, और 12 पंजे क्या होते हैं 60 होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका मान छोटा क्यों लिखा, क्या हम इसका मान बड़ा लिख सकते थे? तो भाई एक बात बता दूं आपको कि एक जना एक कार्य को, कोई एक व्यक्ति है, एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में कर रहा है, तो दो व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखिएगा सिंपल बात है कि 5 दिन में कर लेंगे, 5 महीना करेंगे तो 7 दिन में कर लेंगे। बहरहाल तो वो ऐसा तो कम ही दिन में कर लेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति ज़्यादा काम करता है या दो व्यक्ति करते हैं। तो आपको सीधा सीधा सिंपल मालूम होगा कि जो काम ज़्यादा होता है वो दो व्यक्ति मिलकर ही कर सकते हैं, एक व्यक्ति करके तो नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से हमने क्या देखा, यहाँ कितना कम मतलब यहाँ तो 15 दिन में कर दिया था, यहाँ हमने 12 दिन में करा। अब क्वेश्चन कहता है कि ए कितने दिन में करेगा, तो हमें सीधा सीधा मालूम है कि ए प्लस बी का मान हमें दे रखा। ए का पहले ए की वैल्यू निकालेंगे हम, जिसकी वैल्यू निकालेंगे ए की वैल्यू। ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए देखिए ए तो हमारे पास पूछा नहीं जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? अब आप तो इतना तो क्वेश्चन में दिमाग लगा सकते हो, ए क्यों नहीं पूछा जाएगा? तो देखिएगा भाई ए की तो डायरेक्ट ए तो हमारा 4 दिन में कर ही रहा है, क्योंकि ए का काम तो जो इफिशियंसी है, क्या है जो इफिशियंसी है वो तो एक ही है, तो ये तो 4 दिन में कर ही दिया है। तो इसका मतलब ये जब 4 दिन में कर रहा है तो हमारा क्वेश्चन गलत है। पर गलत नहीं कह सकते, आपको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बोलने में दिक्कत नहीं होती, देखो बताना होता है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, ये बी बताइए। अब क्वेश्चन यहाँ चेंज कर लीजिएगा और आप कर लीजिएगा बी, क्योंकि हम ए का तो कॉन्सेप्ट खत्म कर ही चुके हैं ना। क्योंकि ए ने तो हमने अगर हमसे पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा, हमसे पूछा था ए कितने दिन में करेगा, तो हमने डायरेक्ट कर दिया कि ए तो भैया 4 दिन में करेगा, ठीक है। कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। अब काम खत्म कर देते हैं, जब ए 4 दिन में करेगा। अब क्वेश्चन कहता है कि बी कितने दिन में करेगा, कितने दिन में, बी कितने दिन में करेगा। अब देखेगा ए की वैल्यू कितनी है 4 है, 60 से 4 करेंगे तो कितना जाएगा 15 बार, तो ए तो 15 दिन में कर ही रहा है। ये 4 दिन में नहीं करेगा, 15 दिन में ही करेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से बी में देख लेते हैं, किस में देख लेते हैं, बी में। बी का मान निकालने के लिए हमने देखा कि ए है प्लस के कितना है, बी है। ए का मान कितना है बताइए जल्दी से, ए का मान है हमारा 4, प्लस के बी लगा लिया और टोटल वैल्यू कितनी है हमारी 5 है। ए प्लस बी का मान कितना है हमारा 5 है, और 5 हमने यहाँ लिख लिया। और बी बराबर जोन से ये 4 है, इधर बराबर केस में जब इधर जाता तो माइनस हो जाता, 5 में से प्लस की संख्या तो इधर हो जाएगी माइनस के 4, और बी बराबर निकल कर आएगा हमारा 1। जब बी बराबर 1 निकल के आ चुका है, अब बी बराबर 1 निकल के आ चुका है, तो हमसे पूछा गया है कि ए मतलब बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो हमने देखा टोटल काम कितना था 60 था, और टोटल काम 60 था, बी का काम कितना 1 है, और 160 को देंगे तो 60 डेज में कितने दिन में करेगा, 60 डेज में करेगा। ये आपका राइट आंसर है। बताइए कहीं दिक्कत आई आपको? नहीं आई। इसी प्रकार से अगर ए की बात करी गई है तो ए से अगर 4 को काटेंगे तो 15 दिन में आ जाएगा, ठीक है। बस ए का तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो जल्दी से करिए सवाल को सोल्व, चलिए जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करिए इसको। चलेगा, अलग कॉन्सेप्ट ले लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा। अलग कौन सा है आपका एग्जाम्पल नंबर अपना आप नेक्स्ट ले लेना। तो नेक्स्ट में ले लेते हैं हम कोई ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में करते हैं, तो बताइएगा सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा।
अब देखिएगा हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि a प्लस के b और a प्लस के b प्लस के c दोनों की बात करी गई है। तो a प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, हमारा 12 दिन में कर रहा है। ठीक है भाई, हमने 12 दिन में करवा दिया। a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है c अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। c अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, जल्दी से बताइए। तो c उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो हम निकाल सकते हैं। पहले तो हमें क्या लेना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना जाएगा, 12 जाएगा। 12 का ना कितना होता है, 12 होता है। और 2 छंग कितने होते हैं, 12 होते हैं। 2 छंग 12 होते हैं। तो हमें पता c का मान निकालने के लिए हमने देखा a है प्लस के b है प्लस के c है, बराबर हमारी कितनी a b c का मान दे रखा हमें कितना, ये वाली संख्या मानते। इसका कोई रोल नहीं होता, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इस 12 में कर लेते हैं तो इसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अब एक a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हमारा 6 है, और हमने देखा a b का मान कितना हमारा 1 है। तो a b का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और प्लस के क्या आएगा आपका c आएगा, और बराबर में क्या आएगा 6। और c बराबर निकालेंगे तो 6, एक को क्या ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे माइनस के 1, तो c बराबर हम आपका निकल कर जाएगा 5। जब c बराबर 5 निकल कर आ चुका है तो उसके बाद क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है बताइए जल्दी से। क्वेश्चन कहता है कि हमें c का मान चाहिए, c का मान निकालिए। किसका मान, c का मान ज्ञात करिए कि c का मान कितना होगा। तो देखिएगा c का मान ये 5 तो हमने निकाल लिया। ठीक है, और किससे डिवाइड करनी पड़ेगी हमें, 12 से। तो 12 को अगर हम भाग देंगे तो 12 से देंगे कितना, टोटल कितना हमारा 12 है। और 12 को हमने 5 से डिवाइड करा तो हमने देखा 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होते हैं, पॉइंट लगाया और 5 चौक 20 होते हैं। तो 2.5 आपका राइट आंसर, मतलब ये आता है आपका डेज, और डेज के अकॉर्डिंग आपका आ जाता है ये आपका आंसर। बस 2.4 आपका कितने दिन आ गए, 2.4 डेज आ चुका। ठीक है, बस कुछ नहीं था इस कॉन्सेप्ट में, इतना ही था। जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करिए, फिर चलते हैं हम इससे अलग सीखते हैं, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट। ये अलग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगला एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा और उसको क्या कहा जाएगा। चलेगा, नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो जल्दी नोट कीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला एग्जाम्पल है आपका न्यू एग्जाम्पल। ठीक है, क्या है आपका न्यू एग्जाम्पल है। तो क्या है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि a प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, b प्लस सी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और c प्लस a किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। मतलब a प्लस बी 12 दिन में, b प्लस सी 15 दिन में, और c प्लस a 20 दिन में कर सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन ने कहा गया है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, और a इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्ट एक ही चीज़ सीख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। और मैं इसमें आपको 3 क्वेश्चन दे दूंगा कि a प्लस ए कितने दिन में करेगा, b कितने दिन में करेगा, और c कितने दिन में करेगा। तो देखिएगा मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। कितना, a प्लस के b प्लस के c प्लस के a। ठीक है, इनका कार्य है 12 15, कितना है 12 15 20, 12 15 20। तो क्वेश्चन कहता है कि a प्लस के b प्लस के c बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, b प्लस सी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, और c प्लस a किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो हमें बताइए कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। या क्वेश्चन कह देगा ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो कितने दिन में करेंगे निकाल सकते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 12 पंजे कितना होता है 60 होता है, 15 चौका कितना होता है 60 होता है, 20 तिया कितना होता है 60 होता है। अब आपको मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी का मान हमें आ चुका 7। 60 क्या आता है आपका, इसको बोलते हैं हम टोटल वर्क, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम इफिशियंसी। बस इतना आपको याद रखना था। अब उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसका कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो कुछ नहीं करना, क्यों नहीं करना, जैसा हम करवाएं ऐसा करना है। हमने देखा a b c हमें निकालना है, तो हमने इसमें देखा कि a b c अलग अलग तो है नहीं, दो दो हैं। तो हमने देखा कि इन सब की संख्या को लिख लेते हैं कि a प्लस के b
प्लस के बी प्लस के सी प्लस के सी प्लस के ए बराबर टोटल काम कितना है इनका। हमने देखा 5 4 9 10 11 12, टोटल कितना है आपका 12 है। जब टोटल 12 है तो हमने देखा कि ए सी बी बी, तो हमने देखा दोनों चीज़ें क्या हैं, मतलब ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो 2 क्या कर लिया हमने कॉमन ले लिया, ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर हमने देखा कितना है 12 है। अब हमने इस 2 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमने देखा ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर कितना आएगा आपका, ये मतलब 2 से जब काटेंगे 2 छंग 12, तो आपका निकल कर आएगा आपका 6। अब a प्लस बी प्लस सी निकल कर आपका 6 जब आ चुका है तो अब आपको करना क्या होगा इसमें, तो आपका तो 6 आ गया है। अब टोटल वैल्यू कितनी है हमारी 60 है, टोटल वैल्यू कितनी है 60 है, तो 60 अपॉन कितना कर देंगे 6, तो कितनी बार आ जाएगा 10 बार, कितना आ जाएगा आपका 10, जो कि आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि इसमें a का मान भी निकालिए, a बराबर निकालिए, b बराबर निकालिए और c बराबर निकालिए। अब ये क्वेश्चन तो दिया जाएगा आपको होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बस एक ही चीज़ निकालनी सिखा दी कि a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना सिखा दिया, ठीक है, तीनों का मान निकालना सिखा दिया। अब आपको करना क्या होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में करना होगा कि a प्लस बी की जगह आपको क्या रखना है 5 रखना, 5 में से 6 घटाना तो c का मान 1 आ जाएगा। इस प्रकार से b का मान निकालना है और आपको किसका मान निकालना है c का मान निकालना है, और तीनों का मान निकाल कर ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है होमवर्क है। और आप पहले इसको नोट कीजिए, मैं इसको बाद में अपने सिंपल वे से आपको घर के लिए दूंगा, ठीक है। और आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन को, मैं अगर आप नहीं करके लाओगे तो आपको देखिएगा अच्छी बात नहीं है, कल को बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर नहीं करके लाओगे तो भाई हम तो कराएंगे ही, दिक्कत क्या होगी। पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से। 10 राइट आंसर आ चुका आपका, 10 राइट आंसर है, 10 दिन। ये आपका बी है, ठीक है, यह है आपका बी। अब चलिएगा मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और अब देखिए यही क्वेश्चन है आपका सेम, इस क्वेश्चन में मैंने कोई मिस प्रिंट नहीं करा है, कुछ नहीं किया है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए मैंने छोड़ा है, ठीक है। किसके लिए, होमवर्क के लिए ये दिया है। अब ये होमवर्क के लिए कैसे है, क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, b प्लस सी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और c प्लस a किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कि a प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, और a अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, और b अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, और c अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन कहता है ये, पर आपको मतलब एग्जाम में चारों क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा कि a मतलब इतने इतने इतना, और a कितने दिन में करेगा, b कितने दिन में करेगा, या c कितने दिन में करेगा, या a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन कहेगा कि इनमें से एक बताएगा कि कितने दिन में करेगा, या तो बोल देगा a कितने दिन में करेगा, या क्वेश्चन बोल देगा a प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों कितने दिन में करेंगे, या बोल देगा c कितने दिन में करेगा। तो आपके लिए ये क्या है होमवर्क, क्या है ये होमवर्क। चलो होमवर्क तो समझते ही हो गया आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए आपको दिया जा रहा है, तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। मैंने इसका मान तो निकाल कर दिखाई दिया आपको, 10 आ गया है, बस आप इसी प्रकार से इनका मान निकाल सकते हो। तो चलेगा फ्रेंड, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।